हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं आज हमारा MTK पावर सेक्शन चल रहा है और यहाँ पे हमारे पास कौन सा पावर है ये MT6357 CRV। इस तरह से 58W आती है, 28V आती है, बहुत सारे अलग अलग आईसियां अभी MTK में देखने मिलेंगे। हम एक पावर का कंसेप्ट समझ रहे हैं। अभी तक हम जितने भी 4-5 पावर देखे वो कॉलकम बेस देखे, Redmi 9 पावर का देखे, Note 7 Pro का देखे, 5A का देखे और Note 5 Pro, Note 6 Pro में देखे, वही PM660L लग के हैं। अब जो देखने वाले हैं MTK में थोड़ा सा डिफरेंस है। हालांकि पावर के पास वही बक एंड कोर सप्लाई मिलेगी, वही लोअर LDO हायर LDO मिलेगा, लेकिन कुछ अलग तरीके से। समझ रहे आप इसमें डिफरेंस क्या है? यही चीज मैं इस वीडियो में बता रहा हूं आपको। सब जने इसको भी वैसे ही चेक करते हैं और चेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें चेक कर नहीं पाएंगे क्योंकि इसका थोड़ा सा फंक्शन डिफरेंट है। तो इसमें पावर एसी हमारे पास 6357 CRV है और इसके पास अगर से आप सारे के सारे कॉइल्स देखेंगे तो 6 बक कॉइल मिलेंगे। कितने? 6 बक कॉइल में कब कौन सी सप्लाई आती और कहां पे कौन सी सप्लाई है देखेंगे। जिस हैंडसेट में 6357 CRV है सब में यही 6 बक कॉइल मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, अभी जो मॉडल अपन ने खोला Redmi 9A आपका ही है ना फोन, ये अभी जो दिए, इससे पहले 9 पावर बताए वो भी आपसे ही बताए। तो ऐसा तो नहीं है रात में कोई एक पावर पढ़ के आ गए थे वही पढ़ा रहे, ऐसा तो नहीं है ना। तो आप ही मॉडल बोले, उसी का मॉडल ओपन करें, उसी का अपन पढ़ रहे हैं। अब ये जो आईसी लग के हैं Realme C2 में देख लो, Redmi 6A में देख लो, Redmi 9A में देख लो और बहुत सारे MTK के चिपसेट में यही वाला आईसी मिलेगा आपको। लेटेस्ट चिपसेट में Realme 3 में भी देख लो यही मिलेगा। मतलब जितने भी MTK में है ये, अगर ये नहीं रहेगा तो 58W मिलेगी, वो नहीं रहेगी तो कोई और मिलेगी। थोड़ा पुराना चले जाएंगे, 6328V बहुत फेमस आईसी था। अभी जो फेमस है कौन सा है? 63 CRV। जैसे MT63 CRV है ऐसे ही MRV भी आता, सेम यही नंबर से 6357 MRV। तो आईसी बदलेगा तो पास में थोड़े कॉइल्स का भी थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। अब इसमें 6 कॉइल है, किसी में 10 कॉइल भी आते हैं मीडियाटेक में। तो 10 कॉइल आए तो भी हम पहचान सकते हैं। उसमें VRAC2 वाले जो सप्लाई है हमारी जाली वाली सप्लाई, जो LDO सप्लाई है, LDO सप्लाई में से कुछ सप्लाईयां जो है रैम की सप्लाई, EMC की सप्लाई, उसके लिए क्या कर देते, फिर वहां पे कॉइल लगा देते हैं और उसमें APC में 2 कॉइल, 4 कॉइल आ जाते हैं और कोर में भी 2 कॉइल आ जाते हैं। जैसा इससे पहले हम एक मॉडल में देखे Redmi 9 पावर में, उसमें कोर में 2 कॉइल लगे थे। बक कॉइल कितने थे? और APC 1 में भी 2 कॉइल। कल एक देखे थे हमें APC 0 के लिए 2 कॉइल, APC 1 के लिए 2 कॉइल लगे थे। तो कॉइल बढ़ा देते हैं। ठीक है, बक कॉइल्स क्या कर देते बोलो? बढ़ा देते। इसको कॉइल सप्लाई बोलते हैं, कोई इसको स्विचिंग सप्लाई बोलेंगे, कोई इसको बक सप्लाई बोलेंगे, कोई इसको कोर सप्लाई बोलेंगे, कोई इसको पावर ऑन सीक्वेंस बताएंगे। मतलब नाम अलग अलग है, काम एक ही है। कॉइल के एक साइड में यहाँ पे होंगी स्विचिंग। अगर हम DSO से चेक करेंगे तो वहां पे क्या आ जाएंगे, अपने को सिग्नल देखने को मिल जाएगा। स्विचिंग के बारे में अपन कॉइल जब पढ़े थे, जब बताया था मैं, आपको याद है? तो कॉइल में हमारा 2 काम हो रहे हैं। जो बक कॉइल या बूस्ट कॉइल है तो बूस्ट कॉइल का क्या काम है पता है ना सबको। फिर बक कॉइल में क्या काम है वो भी पढ़े थे अपन। तो यहाँ पे जो हमारी सप्लाई बनती है हाई करंट हाई एम्पियर वाली सप्लाई बनती है और वोल्टेज रहता है लो वोल्टेज कितना मिल रहा है अपने को? मैक्सिमम 2 वोल्टेज मिल रहा है। 0.8 से लेके कितना वोल्टेज? 2। लोअर LDO में मिलेगा 1.3, हायर LDO में मिलेगा 2.0। VDD कोर, VDD आपकी APC में 0.8 सप्लाई मिलेगा। रैम के लिए 0.6, 1.2 इतना सप्लाई मिल रहा है। मेमोरी के लिए 0.9 मिल रहा है। मतलब अगर ओवरऑल अगर देखेंगे आप तो 2 वोल्ट ही मैक्सिमम है इसमें। उतना ही है ना, उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। बक एंड कोर में लो वोल्टेज हाई एम्पियर का सप्लाई है। एम्पियर किसी में 5000 मिली एम्पियर मिल रहा है, किसी में 2000 मिल रहा है, किसी में 3000 मिल रहा है। वो तो हम डायग्राम से आगे देखेंगे। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले चार्जिंग AC से DC टू DC से इसको VPS सप्लाई पहले पावर को देना है। ठीक है, तो पावर तो कब देंगे? जब बैटरी लगाएंगे तब आएगा। तो अब तो हम बैटरी लगाते नहीं, तो हम जो लगाते हैं मोबाइल के अंदर चार्जर, क्या लगा लेते हैं? DC टू DC को किधर देंगे? तो DC टू DC क्या देगा इसको? VPS सप्लाई देता है, क्योंकि हम चार्जर लगाकर चेक करने वाले हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसको 5 वोल्ट दे दिए, इन्हें VPS जनरेट करके 4 वोल्ट जो है पावर AC को दे देता है। तो यहाँ पे कहाँ चेक करेंगे? पास में जो कैपेसिटर्स है, दिख रहे हैं यहाँ पर? हर पावर के पास में इस तरह के कैपेसिटर्स घेरे हुए रहते हैं। जितने कॉइल है उतने ही कैपेसिटर्स मिलेंगे, उससे ज्यादा भी कैपेसिटर मिल सकते हैं। 6 कॉइल है तो 6 बार VPS जाएगा, 10 कॉइल है तो 10 बार जाएगा, 9 कॉइल है तो 9 बार जाएगा VPS इनपुट। हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग VPS दिया उन्होंने, सेम ही नहीं दे दिया एक को। बाहर से तो अगर आप देखोगे तो यहां से इस तरह से कितने बार जाएगा?
यहाँ कितने बार है, 6 कॉइल है ना, 6 बार इनपुट हो गया। उसके बाद यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम सप्लाइयों को चेक करना है। तो यहाँ पे अपन नाम लिख दिए। जो हमारा 501 नंबर का कॉइल है, इसमें 2 सीरीज है, 501 की एक सीरीज है, 1401 की एक सीरीज है। तो सबसे पहले 501 में अगर हम देखेंगे तो वी प्रोसेसर वोल्टेज फॉर प्रोसेसर के लिए, जो नॉर्मल कॉलकम में हमारे को क्या लिखा मिलता है, एपीसी, क्या लिखेगा, एप्लीकेशन प्रोसेसर के लिए। तो यहाँ पे जो जा रहा है सीपीयू के लिए कितना वोल्टेज, 0.8 का वोल्टेज, ये एक मिलेगा अपने को। दूसरा आप देखोगे 502 पे, तो ये मिलेगा वीडीडी कोर सप्लाई, जो वहां पे लिखी रहती है वीडीडी कोर, और यहाँ पे लिखा मिलेगा वी कोर, कितना वोल्टेज, 0.8 का वोल्टेज वी कोर का लिए जाना चाहिए सीपीयू का कोर के लिए। डुअल कोर, ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर, इस तरह का सीपीयू रहता है ना कोर हमारा, तो उसके ब्रेन ऑफ द सीपीयू उसको जाना चाहिए। वोल्टेज नहीं गया तो सीपीयू हमारा एक्टिवेट नहीं होगा। 2 सप्लाई हमारे हो गए। 503 के अगर कॉइल पे देखोगे तो अब मॉडेम का सप्लाई है, कुछ का मॉडेम का सप्लाई कब आता सबको पता है, ठीक है। अब इसमें ट्विस्ट ये है, ठीक है, इसमें ट्विस्ट, ये कौन सा सीपीयू है, मीडियाटेक सीपीयू है, समझ गए। अब ये नहीं मालूम ना किसी को भी, नहीं मालूम, ठीक है, आप लोगों को बता रहा हूं। नेक्स्ट 504 नंबर कॉइल में है एपीटी, वीपीए एपीटी, क्या है, वीपीए एपीटी। और ये वीपीए एपीटी क्या है, सही, वीपीए के लिए यहाँ पे एक वोल्टेज मिलेगा। अब अगर से ये कॉइल खराब हो जाए या ये कॉइल खराब हो जाए तो भी मोबाइल चालू होना है आपका, समझ गए। ये तो नेटवर्क के लिए है ना भाई दोनों, तो उससे हमारे मतलब है क्या। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको भी काम करते हैं, मोबाइल पहले चालू कर ले भाई, नेटवर्क बाद में बनाएंगे, क्या पहले मोबाइल चालू करने के लिए इन दोनों का रोल है क्या, नहीं है, नहीं मालूम ना भी बहुत सारे लोगों को, इसीलिए जो है सो प्रॉब्लम हो जाती है, उनको चेकिंग करने में फंस जाते। चलो कितने कॉइल हो गए हमारे, 4 हो गए ना यहाँ तक। चलो 505 नंबर 5वां कॉइल है VS1 का सप्लाई, किसका, एमटीके में VS1 को बोलते हैं हायर एलडीओ, क्या बोलेंगे, कितना वोल्टेज, 2 वोल्टेज बनेगा, कितना, यहाँ पे लिख दिया ना मैं हायर एलडीओ, पास में क्या बोलते हैं इसको, VS1। यहाँ पे कितना वोल्टेज बनेगा, यहां से स्विचिंग हो करके यहाँ पे कितना वोल्टेज चेक करने मिल जाएगा अपने को, यहाँ लिख दिया ना 2.0 वोल्ट। तो VPH जब ये हायर एलडीओ बन जाता तो वापस किधर आता है, वापस पावर में ही आता है। 2 दिन से पढ़ रहे अपन, कल भी पढ़े थे, हायर एलडीओ लोअर एलडीओ बन के वापस किसको मिलते, कौन से सेक्शन के लिए, हाँ इसके लिए, तो वहां से कौन सा सप्लाई बनेगा, एलडीओ सप्लाई, जो 23 एलडीओ 22 एलडीओ 25 एलडीओ रहते हैं ना हमारे, 17 एलडीओ 11 एलडीओ 19 एलडीओ, उसके लिए ये वापस आ जाएगा और वहां से बनेगी लो एम्पियर वाली सप्लाई। यहाँ तो हाई एम्पियर बन रहा ना इधर, वहां पे लो एम्पियर वोल्टेज लो वाली सप्लाई बनेगी। कौन सा है ये, हायर एलडीओ। इसके बाद यही हायर एलडीओ एक आईसी में जा रहा, दिख रहा है ये, इस आईसी को बोलते हैं एक्सटर्नल बक, क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल बक आईसी क्या बनाती, इससे जो वोल्टेज निकल के कॉइल में जाएगा और कॉइल से फिर पावर आईसी को आएगा, उसको बोलते हैं VS2। VS2 किसको बोलते हैं अपन, लोअर एलडीओ, और लोअर एलडीओ में कितना वोल्टेज बनेगा, 1.3, हम कल से पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। लोअर एलडीओ किस आईसी से बना, एक्सटर्नल बक से बना है। अगर ये आईसी शॉर्ट हो गई, खराब हो गई, तो आप इसको निकाल के बाईपास भी कर सकते, कैसा कर सकते बताता हूं मैं, लेकिन लोअर एलडीओ तो बनना है। लोअर एलडीओ नहीं बना तो फिर एलडीओ सप्लाई बनेगी क्या, जब एलडीओ सप्लाई बनेंगे नहीं तो मोबाइल चालू नहीं होगा आपका। तो हायर एलडीओ यहां से बना, VS1 की सप्लाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और लोअर एलडीओ को एमटीके में क्या बोलेंगे, 2 बार लिख दिया, समझ में आया। तो 6 कॉइल हमारे यहाँ पर हो गए। इसके बाद ये सप्लाई बनने के बाद नेक्स्ट हमारे लोअर VREC2 का सेक्शन, जिसमें बनेंगे एलडीओ सप्लाई जाली वाली, समझ गए ना, इसके बाद करेंगे, पहले ये ड्रा कर ले, मैं बताया तो बताऊंगा ना वो भी। तो ठीक है, इतना ये ड्रा कर लो। ये सामने अभी लाइव बनाए अपन, ये पहले से बना के तो नहीं था फोटो, हाँ सामने बनाए ना अपन। चलो इसका एक फोटो ले लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे और उसमें देखेंगे। समझ में आ रहा है ये आप लोगों को, लाइव चेकिंग बता रहे हैं आपको प्रैक्टिकली, कि खाली थ्योरी पढ़ा रहे, चेकिंग करके बता रहे हैं। मोबाइल बना के भी बताया, अभी तक 3-4 मोबाइल तो लाइव देख लिए शायद आप लोग, है ना। आप लोगों के थे मोबाइल, वो किसके किसके थे उसमें मोबाइल, जो रिपेयर वहां पे करे अभी तक, आप लोगों के थे, ठीक है। चलो ये फोटो ले लो, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं अभी नेक्स्ट इसके। थैंक यू वेरी मच।